ठंड के मौसम में एक छोटे से गांव में रामलाल नामक एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसकी उम्र लगभग 75 साल थी और वह अकेला ही अपने पुराने और जर्जर मकान में रहता था। गांव के लोग उसे जानते थे, लेकिन उसे देखने या उसकी मदद करने के लिए शायद ही कोई आता था। रामलाल की जिंदगी संघर्षों से भरी थी। जवान बेटे ने शहर जाकर अपना अलग घर बसा लिया था और कभी लौटता भी नहीं था। पत्नी वर्षों पहले ही दुनिया से चल बसी थी। अब रामलाल के पास बस कुछ पुराने कपड़े, एक टूटी फूटी चारपाई थी। उस साल ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही थी। सर्द हवा की चुभन जैसे शरीर को बींध रही थी। रामलाल के पास ओढ़ने के लिए केवल एक पुरानी रजाई थी, जो इतनी पतली हो चुकी थी कि ठंड रोकने में असमर्थ थी। वह रात में ठिठुरते हुए सोने की कोशिश करता, पर अक्सर ठंड के कारण नींद उसकी खुल जाती थी। एक दिन ठंड में कांपते हुए रामलाल अपने घर के बाहर बैठा था। पास से गुजर रहे एक युवक ने उसे देखा। वह लड़का, जिसका नाम मोहन था, अपने दोस्तों के साथ शरारत करते हुए जा रहा था। लेकिन वृद्ध रामलाल के कांपते हाथ और पीले पड़े चेहरे को देखकर उसका दिल पसीज गया। उसने तुरंत अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। उसने गांव के अन्य लोगों को बुलाया और एक साथ मिलकर सभी ने रामलाल के लिए गर्म कपड़े, कंबल और खाने पीने की चीजें इकट्ठा की। किसी ने उसके लिए लकड़ियां दी तो किसी ने पुराने कपड़े दिए। गांव वालों के इस सहयोग से रामलाल का घर फिर से भर गया और वह अब रात में सुकून से सोने लगा। मोहन और उसके दोस्तों ने हर दिन रामलाल से मिलने और उनकी देखभाल करने का वादा किया। इस घटना ने गांव के लोगों को यह भी सिखाया कि सामूहिक सहयोग और दयालुता ठंड की कठोरता को भी हरा सकती है। रामलाल की जिंदगी में भले ही ठंड थी, लेकिन लोगों के प्रेम और सहयोग ने उसे गर्माहट और नया जीवन दे दिया।